और मेरी रैंक 9 आई थी यूपीएससी 2020 एग्ज़ाम में। और अभी मैं आपसे बताऊँगी कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद क्या होता है। तो जैसे ही हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद हमें लबासना जॉइन करना होता है, तो उसके बीच में अराउंड 1 एंड हाफ मंथ्स तक का गैप रहता है। उस गैप में आपको अपनी पैकिंग करनी होती है और उस गैप में आपकी सर्विस आइटरेशन लिस्ट निकलती है और बहुत सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं जो करने होते हैं। एंड हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से वेट कर रहे होते हैं कि लबासना जाने का दिन कब आएगा। एंड फाइनली दैट डे अराइव्स। हमारे लिए वो दिन था 5 दिसंबर 2021। और जैसे ही हम लबासना पहुंचते हैं तो सब लोग वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। बट वहाँ जाके हमें पता लगता है कि सब कुछ चिल नहीं है। बहुत ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बहुत डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग होता है, स्विमिंग होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं चीज़ें सीखने की। फॉर एग्जांपल पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। एंड क्लासेस तो होती हैं, क्लासेस के बीच में ब्रेक्स होते हैं जिनको कहते हैं सन ब्रेक्स, जिसमें टी ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक्स होते हैं। मेस में आपको फॉर्मल्स में पहन के जाना होता है और काफ़ी डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर होता है हर जगह। फिर बहुत सारे अटैचमेंट्स भी होते हैं, जैसे सबसे पहले विलेज विजिट होता है जिसमें हमें अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में जाना होता है और वहाँ कैसे काम चल रहा है वो सीखना होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क कर रहा है, कैसे विलेज लेवल पे वर्क कर रहा है, वो सीखते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक हिमालयन ट्रैक होता है जिसमें फॉर 10 डेज़ कंटिन्यूअसली हमें ट्रैक करना होता है। एंड हमारे केस में बहुत स्नो थी, सो उन स्नोई एरियाज में सब लोग साथ में ट्रैकिंग करते हैं, जो कि टफ होता है बट उतना ही इंजॉयबल भी होता है क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इज द इंडिया डे। इंडिया डे में हम सब ग्रुप्स में होते हैं अलग अलग रीजन्स के, एंड हमें उस रीजन के हिसाब से ड्रेसअप करके उस रीजन को रिप्रेजेंट करना होता है। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स ऑफ लबासना इज द कल्चरल प्रोग्राम्स इन इवनिंग्स। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, पूरे टाइम यू आर मोस्टली ऑक्यूपाइड। बट इट इज ऑल्सो वेरी, ऐसा भी है कि लोगों को लगता है कि आपने यूपीएससी एग्जाम दे दिया तो सब खत्म, बट लबासना में भी एग्जाम्स होते हैं एंड एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स भी होते हैं, एक दो रिटन एग्जाम्स भी होते हैं। यू हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल आपका लॉ मॉड्यूल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल हो गया, जिस बेसिस पे आपकी क्लासेस होती हैं। अलग अलग फैकल्टी आती है आपकी क्लासेस लेने, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं जिसमें बहुत वेल अकम्प्लिश लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं लबासना में। एंड सो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट एनरिचिंग एक्सपीरियंस। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लबासना का अगर मैं कहूँ तो दैट इज, आई थिंक, पीटी के लिए आपको हमेशा मतलब रेडी होना पड़ता है। एंड ऑल्सो यू नो इट्स ऑन अ हिल, तो आपको बहुत ट्रैकिंग करनी होती है ऊपर नीचे, बट दैट इज ऑल्सो enjoyable. इट इज ब्यूटिफुल, मसूरी इज ब्यूटिफुल एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इन 3 months यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू मेक सो मेनी फ्रेंड्स। अचानक से आपकी लाइफ बहुत आइसोलेशन में होती है और फिर अचानक से यू मीट सो मेनी पीपल एंड आपकी लाइफ इतनी इवेंटफुल हो जाती है, तो काफ़ी हैपनिंग ट्रांजिशन होता है लाइफ में। बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल हेक्टिक। आप पूरे टाइम यू नो यू आर लेस ऑन स्लीप एंड सब लोग इतना खुश भी रहते हैं, हाई ऑन एड्रेनलिन। तो एक तरह से काफ़ी वो 3 months कैसे बीत जाते हैं वो पता ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ओवरऑल आई से इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस।